हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका चल रहा है 14। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 14 अर्थात 14 जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें आज छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो अर्धचालक के प्रकार है, नेज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर, वो चीज यहां पर आपको समझाने वाला हूं। छोटा सा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो नेज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक को समझना है। अच्छा, अर्धचालक है क्या, तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जैसे चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, वो चालक पदार्थ कहलाता है। अच्छा, विद्युत रोधी क्या है, विद्युत रोधी का मतलब ये होता है जिसमें धारा बिल्कुल प्रवाहित ना हो, समझ रहे, वो कहलाता है विद्युत रोधी। लेकिन स्टूडेंट जब अल्प धारा प्रवाहित हो रही हो उसे कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक भी नेज अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक। नेज मतलब स्वतः, यानी एक प्रकार का शुद्ध अर्धचालक है यदि आपके पास, तो वो कहलाता है प्यारे भाई, वो कहलाता है नेज अर्धचालक। वहीं पे यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई ना कोई अशुद्धियां मिला दी जाए, शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए, तो जो अर्धचालक बनता है उसे कहते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। समझ गए कि जब शुद्ध अर्धचालक होता है जो स्वतः में है ना, खुद पे खुद कुछ ना कुछ अव्यवस्था के कारण उसमें अर्धचालकता उत्पन्न होती है, उसे नेज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब उसमें कुछ त्रिसंयोजी पंचसंयोजी अशुद्धियां मिला दी जाती है तो अपद्रव्यी अर्धचालक का निर्माण होता है, जिसे बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो पहला नंबर है जो नेज अर्धचालक है, ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा आपको समझने की बात है जो कि आप लोग शायद नहीं समझते होंगे। थोड़ा सा यहां पर चतुर्थ संयोजी मतलब यदि मान के चलता हूं ये 14वें समूह के सभी तत्व है ना। 14वें समूह में कौन कौन से स्टूडेंट, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, ये पूरे कसिगे सब पंडित ट्रिक है एक, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे 14वें समूह के तत्व, तो इनको हम बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक यानी नेज अर्धचालक। तो जो शुद्ध अर्धचालक उसे नेज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन इसी 14वें समूह के तत्वों में 15वें समूह के किसी प्रकार के तत्वों को मिला दिया जाए, ठीक है, या कि 13वें समूह के यानी त्रिसंयोजी तत्वों को मिला दें, तो जो अर्धचालक का निर्माण होता है उसे अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। और यही अपद्रव्यी अर्धचालक जो होता है एक पी टाइप का बनाता है और एक एन टाइप का। पी में होता है होल और एन में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपद्रव्यी अर्धचालक में ही दो अर्धचालक बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, जब हम एन टाइप या पी टाइप कब बनेगा स्टूडेंट, जब 13वां और 14वें समूह को मिलाते हैं तो वहां पे बनता है होल, और 15वें को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन टाइप बनता है। अगला है नेज अर्धचालक में विद्युत चालकता कम होती है और इसमें विद्युत चालकता अधिक होती है। नेज, ठीक है, क्योंकि अशुद्धियां मिलाने के कारण जितना ज्यादा अशुद्धियां मिलाएंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जिस मतलब कोई भी आपके पास अर्धचालक है उसमें अशुद्धियों की मात्रा यदि बढ़ा दें तो वो अधिक चालकता प्रदर्शित करेगा। इसी कारण से अपद्रव्यी अर्धचालक अधिक चालकता प्रदर्शित करता है। इसकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है, इन्हें गर्म करेंगे तो उनमें अव्यवस्था होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह या होल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेंगे, तभी इसमें विद्युत का चालन होगा। लेकिन इसकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ उपमिश्रक अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब वहां पर जो उपमिश्रक अन्य जो पदार्थ मिला रहे हैं, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी जो वहां पर मिला रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन स्टूडेंट इनमें अलग अलग होता है। जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और पी टाइप में होल ज्यादा होता है। ठीक है, नेज अर्धचालक में क्या बराबर होता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अपद्रव्यी अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है। अपद्रव्यी अर्धचालक में स्टूडेंट होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में डिफरेंस होती है। एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी में होल ज्यादा होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं स्टूडेंट, और पी टाइप के अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। चीजें क्लियर हो गया, 4 अंतर है। इसमें और कुछ अंतर है, जैसे निज अर्धचालक में जो विद्युत प्रवाह है वो सहज संयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है। आप लोग लिख सकते हैं, निज अर्धचालक में विद्युत प्रवाह है सह संयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है, जबकि बाह्य अर्धचालक में विद्युत प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है।
समझ पा रहे हैं? जो निज अर्धचालक है, इसमें निज अर्धचालक में विद्युत प्रवाह सह संयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है, जबकि बाह्य अर्धचालक यानी अपद्रव्य अर्धचालक में विद्युत प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण होता है। इतने हो गए क्लियर। अब और लिखना है तो निज अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर होता है, फर्मी स्तर, लेकिन बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर चालक बैंड, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर नहीं होता। पांचवा लिखना तो लिख सकते हैं निज अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर होता है, जबकि बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर नहीं होता। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आशा और उम्मीद है कि इसे आप समझ गए होंगे। छोटा सा वीडियो है, अंत में कहना चाहूंगा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।